हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो ये देखिए, मैं अपने हाथ से अपना फेस वैक्स करूँगी। आप लोग को भी अगर फेस हेयर रिमूव करना है तो कैसे करना है, क्योंकि फेशियल हेयर सभी के होते हैं। फेस पे हेयर तो मेरे भी काफ़ी हेयर हो गए हैं और मैं करती हूँ वैक्सिंग। तो जब लड़कियां रहती तो मैं करा भी लेती हूँ, नहीं तो मैं अपना खुद से वैक्सिंग कर लेती हूँ। तो मेरी वॉइस स्टाइल थोड़ा क्लियर नहीं आ रही, मेरी जुकाम हो गया मुझे, तो मुझे थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। तो आप सभी लोग कैसे हो मेरे यूट्यूब फैमिली? तो मैं करूँगी अपने हाथ से अपनी वैक्सिंग। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर एंड तक वॉच करिएगा, देखना आप मैं कैसे अपनी पूरी वैक्सिंग करती हूँ, अपने फेस की वैक्सिंग। तो मैं साइड का करती हूँ, दोनों तरफ साइड का ही वैक्सिंग करती हूँ। तो यार पेन तो होता ही है। अब क्लाइंट का कर देती हूँ तो नहीं पता चलता, बट खुद का जब करती हूँ तो पता चलता है, बहुत पेन करता है। छोटे छोटे हेयर होते हैं और कोई दूसरा अगर खींचता है तो झटके से खींच देता है। अगर खुद से आप निकालोगे हेयर तो बहुत लगता है और मन नहीं करता है खींचने का, कि पता है क्योंकि पेन होगा। तो कैसे हो गाइस? मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लग रही है? तो सभी लोग जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ, तो मैं इसको बताती हूँ ये वैक्सिंग कैसे आपको करना चाहिए, ये कैसे अप्लाई करना चाहिए और ये कौन सा वैक्सिंग है। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो पे बने रहिए और देखिएगा ये वैक्सिंग मैं कैसे कर रही हूँ। तो मेरी थोड़ा गले में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। तो आप लोग इस चीज़ को इग्नोर करिएगा। ओके, आप लोग टॉपिक पे चलिए कि क्या मैं बता रही हूँ। तो ये रीका का ब्रंजीनियल वैक्स है, ये रीका का वाइट ब्रंजीनियल वैक्स है। वाइट चॉकलेट भी आता है, ये चॉकलेट वो वाला है मेरा जो स्टिप से यूज़ करते, और ये वाला ब्रंजीनियल वैक्स है। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं फेस पे अपने पाउडर अप्लाई करूँगी। पाउडर अप्लाई करने के बाद आपको वैक्स जिस डायरेक्शन में आपका हेयर है उस डायरेक्शन देख के आपको वैक्स अप्लाई करना है। और वैक्स अप्लाई करने के बाद इसको बस अरे 15-16 सेकेंड के लिए रखना है। इसके आप से वो खुद ही ड्राई हो जाता है। बिल्कुल जब ड्राई हो जाएगा तो आपको बल्कि खींच देना है। तो ये देखिए, मैं अपने हाथ से ही कर रही हूँ। अब मैं अपने हाथ से कर लेती हूँ, वैसे जब लड़कियां नहीं रहती तो मैं अपने हाथ से ही करती हूँ, बट जब ये रहती है तो फिर मैं कभी कभी इसे करा लेती हूँ। क्योंकि अपने हाथ से लगता है ना कि पेन होगा, तो अपने हाथ से खींचने का मन नहीं करता। जब स्ट्रिप लगा लेती हूँ तो मन ही नहीं, जो स्ट्रिप किया जब वैक्स लगाती हूँ तो मन नहीं करता अपने हाथ से खींचने का, तो थोड़ा डर लगता है। वैसे लड़की से करा लेती हूँ कभी कभी। अभी देखना, ये फोरहेड का वैक्सिंग करूँगी मैं। साइड साइड का सिर्फ वैक्सिंग किया, और फोरहेड पे मेरे काफ़ी थोड़े थोड़े छोटे छोटे हेयर होते हैं। तो सबसे पहले क्या है, मैं थ्रेड से हेयर नहीं निकलवाती हूँ। मैं थ्रेड से नहीं निकालती हूँ हेयर, क्योंकि थ्रेड से हेयर निकालने से क्या होता है और एक्स्ट्रा ग्रोथ आता है। अब वैक्सिंग मतलब वैक्सिंग के साइड इफ़ेक्ट क्या है, वैक्सिंग से बेनिफिट क्या मिलता है आपको? बल्कि वैक्सिंग से बेनिफिट आपके बहुत सारे पॉइंट है बेनिफिट वैक्सिंग से करने का। आप चाहो तो थ्रेड से भी फेस के हेयर पूरे निकलवा सकते हो। कई क्लाइंट आते हैं जो, बल्कि ये थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, और वो थ्रेड से आप निकलवाओगे तो कम में हो जाता है। अब इसका आप 200 तक आसपास बल्कि चार्ज पड़ जाता है। तो जिस क्लाइंट का बजट नहीं रहता तो वो लोग कहते हैं कि थ्रेड से ही अब मेरे पूरे फेस के हेयर निकाल दो, बट ऐसा आपको नहीं करना है, नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप थ्रेड से हेयर निकालोगे तो उसकी ग्रोथ बहुत एक्स्ट्रा हो जाएगी। जहाँ जहाँ पे थ्रेड लगेगा और ज़्यादा एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है। और ये क्या होता है, रेखा का ब्रंजीनल वैक्स है, इससे क्या होता है, इससे आपका ग्रोथ बहुत लाइट होता है। तो मैं देख रही थी, अपने चेक करवा रही थी कि देखिए मेरे अपर लिप पे हेयर है या नहीं है। तो बोल रही थी अपर लिप पे थोड़े थोड़े लाइट लाइट हेयर है, तो मैं थ्रेड लगा दूँगी। क्योंकि इससे क्या होता है, बहुत छोटे जो अंडर ग्रोथ हेयर होते हैं वो निकलता भी नहीं है। थोड़ा हेयर थिक बड़े होंगे जो स्ट्रिप में थोड़ा अच्छे से चिपक जाएंगे, वही हेयर रिमूव होते हैं। तो ये देखिए, मैं फोरहेड का तो अपने हाथ से कर लेती हूँ, और साइड वाइड का लड़की से करा लेती हूँ। अगर नहीं मुझे मतलब खींचने में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको थ्रेड से नहीं करना चाहिए। मैं अपर लिप भी कभी थ्रेड से नहीं करती हूँ। मैं अपर लिप भी अपना वैक्सिंग से ही कराती हूँ, और साइड का वैक्स दोनों हमेशा वैक्स से करती हूँ। मेरा ग्रोथ पहले ज़्यादा था, अभी ग्रोथ मेरा बिल्कुल लाइट हो गया है। आप देखो कि बहुत छोटे छोटे हेयर रहते हैं, बट ये है कि छोटे छोटे हेयर रहते हैं अच्छा नहीं लगता है, तो हेयर रिमूव करना पड़ता है। बट मैं थ्रेड से कभी नहीं करती हूँ, और आप लोग को भी थ्रेड से नहीं करना चाहिए। आप लोग को भी वैक्स से ही अप्लाई करना चाहिए। वैक्स सबसे बेस्ट वैक्स होता है, और यही वाला वैक्स अप्लाई करना चाहिए जो
स्ट्रिप लगा के करते हैं, वो उस वाले इस वैक्स से आपको नहीं करना चाहिए वैक्सिंग। तो ये देखिए मैं इस वाले बेंजीनल वैक्स से कर, बेंजीनल में कई तरीके के वैक्स आते हैं, बीन्स भी आता है, दाने दाने भी आता है, सारा का भी कई ब्रांड बना रही हैं ये बेंजीनल वैक्स। तो इसमें चॉकलेट के जैसे छोटे छोटे पीसेज होते हैं, और जितना आपको वैक्स की ज़रूरत है 1 पीस या 2 पीस की मतलब अकॉर्डिंग अपना पीस डाल लो हीटर में। और जब अच्छे से हीट हो जाए तो उसको जब भी अप्लाई करना है तो फूंक मार के अप्लाई करना है, क्योंकि थोड़ा गर्म लगता है फेस पे, और ये वैसे भी बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है अपने आप से। तो आप लोग को भी अगर वैक्सिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो आप अपने हाथ से भी ये वाला वैक्सिंग कर सकते हो, बट आपको केवल डायरेक्शन पता होना चाहिए कि आपका वैक्सिंग किस डायरेक्शन, हेयर जो है किस डायरेक्शन में है, और आपको वैक्स किस डायरेक्शन में अप्लाई करना। अगर आप डायरेक्शन समझते हो तो आप बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। ये देखो मैंने दोनों साइडों में अपना कर लिया है, और लगा लूँगी रोज़ वाटर। रोज़ वाटर भी आपको बहुत अच्छे से लगाना है, थोड़ा डैप करके लगाना, थोड़ा मतलब हाथ से थोड़ा प्रेस करके लगा लगा के थोड़ा मतलब छोड़ देना। देखिए पूरा रेड हो जाता है, ये रहता है 10-5 मिनट तो पूरा रेड रहता है। तो मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगी ज़रूर आप कमेंट करके यार बताइएगा। ओके बाय बाय, आप सभी को राधे राधे। ओके बाय।